आदि मानव काल। प्रश्न 1, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? उत्तर, 2 स्रोत हैं। नंबर 1 लिखित, नंबर 2 अलिखित। प्रश्न 2, लिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? उत्तर, 1 धर्म ग्रंथ, 2 ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ तथा 3 विदेशियों के विवरण। प्रश्न 3, अलिखित इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? उत्तर, पुरातत्व भौतिक अवशेष एवं सिक्के। प्रश्न 4, समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? उत्तर, 3 वर्गों में। पहला, प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल तथा तीसरा आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न 4, प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? उत्तर, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। प्रश्न 6, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? उत्तर, मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। प्रश्न 7, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? उत्तर, मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। प्रश्न 8, मनुष्य इस धरती पर कब से है? उत्तर, 10 लाख वर्ष पूर्व से। प्रश्न 9, ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? उत्तर, लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 10, मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? उत्तर, पाषाण युग। प्रश्न 11, पाषाण युग या काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर, 3 भागों में। नंबर 1 पूर्व पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। प्रश्न 12, पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? उत्तर, शिकार के द्वारा। प्रश्न 13, खाद्य संग्राहक काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? उत्तर, पूर्व पाषाण काल। प्रश्न 14, पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? उत्तर, गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे। प्रश्न 15, आग किस काल की देन है? उत्तर, पूर्व पाषाण काल की। पृष्ठ 2। प्रश्न 16, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? उत्तर, आग जलाना। प्रश्न 17, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? उत्तर, कुत्ते को। प्रश्न 18, आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? उत्तर, पहिया। प्रश्न 19, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? उत्तर, पूर्व पाषाण काल के। प्रश्न 20, पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं? उत्तर, सिंगरौली घाटी मिर्जापुर, बेलन घाटी इलाहाबाद, भीमबेटका भोपाल। प्रश्न 21, पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण यानी बर्तन किस चीज के बने होते थे? उत्तर, क्वार्टजाइट। प्रश्न 22, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज के बने होते थे? उत्तर, जेस्पर, एगेट एवं चर्ट। प्रश्न 23, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को क्या कहा जाता था? उत्तर, माइक्रोलिथ। प्रश्न 24, मध्य पाषाण काल के बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थानों पर पाए गए हैं? उत्तर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर। प्रश्न 25, मनुष्य ने किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा? उत्तर, नवीन पाषाण युग में। प्रश्न 26, नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार उपयोग में आते थे? उत्तर, पत्थर की कुल्हाड़ी एवं हसिया। प्रश्न 27, वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई? उत्तर, नवीन पाषाण युग में। प्रश्न 28, कृषि का आविष्कार एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? उत्तर, नवीन पाषाण युग में। प्रश्न 29, भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिलता है? उत्तर, सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर। प्रश्न 30, फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए? उत्तर, नव पाषाण काल में। प्रश्न 31, ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं? उत्तर, जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया उसे ताम्र युग या कांस्य युग यानी ताम्र पाषाण युग कहते हैं। पृष्ठ 3। प्रश्न 32, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? उत्तर, तांबा। प्रश्न 33, भारत के किस भाग से तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियां मिली हैं? उत्तर, ब्रह्मगिरी मैसूर के निकट और नवदा टोली नर्मदा के तट पर। प्रश्न 34,
तांबे की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई? उत्तर कांसा। प्रश्न 35, धातु युग में स्त्रियां किस धातु की आभूषण पहनती थीं? उत्तर कांसा। प्रश्न 36, धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? उत्तर खेती। प्रश्न 37, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर पाली, संस्कृत एवं प्राकृत। प्रश्न 38, संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? उत्तर शास्त्रीय भाषाओं में। प्रश्न 39, प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थीं? उत्तर यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में। प्रश्न 40, प्राचीन पश्चिमी एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थीं? उत्तर अरबी तथा हिब्रू। प्रश्न 41, प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थीं? उत्तर शास्त्रीय चीनी भाषा में। प्रश्न 42, प्राचीन काल के अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? उत्तर पुरातत्व विभाग द्वारा। प्रश्न 43, प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे या खोदे जाते थे उसे क्या कहा जाता है? उत्तर शिलालेख या अभिलेख। प्रश्न 44, किसके शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्य में लेख खुदवाए गए थे? उत्तर सम्राट अशोक। प्रश्न 45, शासक खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? उत्तर हाथी गुम्फा, उड़ीसा का अभिलेख। प्रश्न 46, भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख से होती है? उत्तर दारायुश अभिलेख। प्रश्न 47, पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? उत्तर बोगचकोई अभिलेख। पृष्ठ 4।